सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा आज अव्यक्त शिक्षाओं से हम श्रृंगार कर रहे हैं ताकि संपूर्ण फरिश्ता बन के फिर देवता बन जाए। तो आज बाप दादा कह रहे हैं सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बाप दादा कह रहे हैं आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्येक स्वरूप क्या दिखाई देता? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कोई अपने को आशीर्वाद सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनते हैं। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र नहीं मिलता और कोई जन्म में। सतयुग में हम संपूर्ण शरीर से भी आत्मा से भी पवित्र बनते हैं। तो ऐसे संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो याद है, क्या फलक से कहते हो? याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत्य बाप शिक्षक सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी होना है। अनुभवी है वो लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप ना अपने स्वरूप ना सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया है जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ऐसे नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने संभव करके दिखाया, असंभव को सहज बना दिया। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं मुबारक हो। नए पहली बार आने वाले को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं भले लेट आए लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और ना बच्चों को बाप दादा का वरदान की जो है लास्ट वाला भी सो फास्ट पुरुषार्थ कर फास्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं,
लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपके हाथ दिखाई दे रहा है, अच्छा हिम्मत वाले हैं। तो बाप दादा कह रहे हैं मुबारक हो हिम्मत की, और हिम्मत है बाप की तो मदद है कितनी, बहुत। लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना शुभकामना आपके सबके लिए साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बार आए हैं उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाप दादा बधाई दे रहे हैं। आप सभी जो पहले आने वाले हैं उन्हों को भी खुश हो रही है ना, बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सभी पूरे परिवार भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक हैं, है ना? मालिक भी हैं तो बालक भी हैं, सभी हैं। हाथ उठाओ, सोचो, सोच के उठाना। हाँ, ऐसे नहीं हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा यह तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, तो बालक हो तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर कराते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूं। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है या नहीं, अच्छा है या नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें, इसके लिए कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो। एक बाप के खजाने के मालिक है, सभी मालिक हो ना, बाप दादा पूछ रहे हैं खजानों के। और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है। कोई को लाख दिया है, कोई को 1000 दिया है, ऐसा नहीं। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे, एक जितने दिए हैं। और दूसरा, स्वराज्य के मालिक हो, इसीलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो, प्रजा योगी हो, क्या हो? राजयोगी हो, तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा, तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम होता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता है, यह बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं, वो आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा को एक मंत्र अब बच्चों को देते हैं। बाप दादा महामंत्र देते हैं, मन मना भव। तन मना भव नहीं, धन मना भव नहीं, मन मना भव। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है, मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वालों को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक में राज्य अधिकारी मालिक हूं, यह स्मृति, यह आत्मस्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ आप सबने पहला पाठ किया था ना, मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, लेकिन पहला पाठ मैं
मालिक, राजा, इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्व शक्तियां आत्मा के निज गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि मैं जो हूं, जैसा हूं, उसको नेचुरल स्वरूप में स्मृति में चलना और चेहरे से अनुभव होना, तो समस्या से किनारा हो जाना। तो आज बाप दादा वरदान दे रहे हैं, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधारमूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद के लिए पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को व अन्य को, आत्मा को बदलने को सोचते हो। यह संकल्प आता है कि यह सॉल्यूशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ता जाएगा। इसीलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधारमूर्त आत्मा हूं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। अब व्यक्ति सारे बागने जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब अपने को शरीर से परे शरीर आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं श्रेष्ठ पद के अधिकारी आत्मा। अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हैं। निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।